तपती दोपहर में अमेज़न जंगल की छाती चीरता एक वीर चलता है। लोहे की चमचमाती बख्तरबंदी, एक भारी तलवार कमर से बंधी और ढाल उसकी पीठ पर टिके। यह है जितेंद्र बोस, इतिहास का एक वीर सैनिक, जिसे एक रहस्यमयी टाइमरिफ्ट ने वर्तमान से खींचकर इस प्राचीन जंगल में फेंक दिया। पेड़ों की सरसराहट में कुछ असामान्य था। हवा में गंध थी, खून की। जैसे ही जितेंद्र ने एक झाड़ी के पीछे कदम रखा, एक तेज गुर्राहट के साथ एक ब्लैक पैंथर उस पर झपटा, लेकिन तलवार बिजली सी निकली। पैंथर हवा में ही 2 टुकड़ों में बंट गया। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। कहीं न कहीं ये जंगल मेरी परीक्षा ले रहा है, जितेंद्र बॉस ने खुद से कहा और आगे बढ़ चला गहराइयों की ओर। जितेंद्र ने जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया, जहां उसने विविध प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु देखे, जबकि भव्य पेड़ उसकी कड़ी परीक्षा ले रहे थे। ये क्या है? जितेंद्र ने सोचा, डर और विश्वास के बीच झूलते हुए। अचानक एक विशाल प्रागैतिहासिक जीव उसकी ओर बढ़ता है। उसके मन में युद्ध की भावना को और तेज कर रहा है। जितेंद्र ने अपनी तलवार ऊंची की। दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में हिम्मत और खौफ का अद्भुत मिलाप था। क्या यह उसका अंत होगा या फिर एक और विजय? जितेंद्र ने जान की बाजी लगा दी, तलवार को भयानकता से चलाते हुए। यह जंगल एक नई कहानी लिख रहा था, युद्ध की गूंज और वीरता का इतिहास। जितेंद्र ने हर हमले को चतुराई से टाला। उसकी आंखों में धैर्य और दृढ़ संकल्प की चमक थी। ये जंगल मुझे नहीं रोक सकता, उसने सोचा, जबकि उसके चारों ओर मातम का एक दृश्य बन रहा था। अब ये खत्म होगा, जितेंद्र ने चिल्लाया, जैसे ही उसने अपनी तलवार को खींचा और उस प्रागैतिहासिक जीव पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। यह क्षण निर्णय का था, नायक या शिकार। जितेंद्र ने विजय की भावना में सोचा, मैंने इसे किया। लेकिन उसके दिल में यह जानकर भी दुहक था कि हर जीत की एक कीमत होती है। जितेंद्र ने गहरी सांस ली, अपनी विजय को स्वीकार करते हुए। लेकिन साथ ही उसने महसूस किया कि उसे अब जंगल और उसके लोगों की रक्षा करनी होगी। एक नई यात्रा की शुरुआत। आदिवासी योद्धा अब उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में नफरत की जगह सम्मान की चमक थी। तू सच में वह योद्धा है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, आदिवासी नेता ने कहा। जितेंद्र ने तलवार को नीचे किया, सबकी नजरों में सम्मान पाते हुए। अब वह केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि इन लोगों का साथी और संरक्षक बन गया था। ये सब मेरी किस्मत का हिस्सा है, जितेंद्र ने विचार किया। जब आदिवासी नेता ने भविष्यवाणी सुनाई, वह अब केवल लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि एक नई दुनिया और उसके लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाना था। रात के समय आग की रोशनी में अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते हुए जितेंद्र ने महसूस किया कि वह अब इस समुदाय का अभिन्न हिस्सा बन गया है। उनकी शक्ति और साहस ने उसे नई दिशा दी थी। सूरज की पहली किरणों के साथ जितेंद्र और आदिवासी योद्धा नए दिन के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने अब केवल अपनी भूमि की रक्षा नहीं करनी थी, बल्कि एक नई शुरुआत करने की भी योजना बनाई थी। हमारे पास एक नई शक्ति है और हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे, जितेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और आदिवासी योद्धाओं ने एक साथ मिलकर उसका समर्थन किया। जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हुए जितेंद्र और योद्धाओं ने अपने इरादों को स्पष्ट किया। यह यात्रा केवल उनकी रक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि जंगल में जीवन की संतुलन को पुनर्स्थापित करने का भी था। जितेंद्र ने पथ को आगे बढ़ाया, जबकि योद्धाओं के बीच समर्पण और मित्रता की भावना ने उन्हें एकजुट किया। वे सभी जानते थे कि उनकी यात्रा में कई चुनौतीपूर्ण मोड़ होंगे, लेकिन उनका एक साथ होना ही उनकी शक्ति